हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं अपने जीवन में संतुलन लाने की, खुशी लाने की। जो भी हमारी वुंड्स हैं, जो भी हमारी हर्ट है, इमोशनल हर्ट्स हैं, या जो भी हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनको हील करने की कई बार हम एफ़र्ट्स करते हैं, बट वो एफ़र्ट जो होती है वो फ्रूट्स नहीं देती है। वो कभी कभी इसलिए भी होता है क्योंकि जो हमारी एफ़र्ट्स होती हैं, जो हमारी एनर्जी होती है, जो हमारा फोकस होता है, वो कई बार इम्बैलेंस्ड हो जाता है। मतलब कि हम शायद ध्यान नहीं देते हैं और हम अपने जीवन में ज़िंदगी के एक पहलू को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। उसमें क्या होता है कि जब हम एक पहलू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं तो जो हमारी ज़िंदगी के जो दूसरे पहलू हैं वहाँ पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, और जब ऐसा होता है तो हमारी ज़िंदगी इम्बैलेंस्ड हो जाती है। और डेफिनेटली ये तो आप समझते ही होंगे कि अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में राइट मैनिफेस्टेशंस चाहिए, जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसी एक बैलेंस्ड मैनिफेस्टेशन चाहिए, तो उसके लिए हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू को बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। जो एक ह्यूमन बीइंग है वो एक होलिस्टिक बीइंग है। आप ये नहीं कह सकते हैं खाली कि आपको सिर्फ अपनी रिलेशनशिप्स मैनेज करनी है या फिर फाइनेंसेस मैनेज करनी है या हेल्थ मैनेज करनी है। हम सभी को कहीं ना कहीं सीखना है एक राइट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि हम अपनी ज़िंदगी के हर एक पहलू का ख्याल रख सकें और टाइम टू टाइम हम अपने आप से ये पूछ सकें कि क्या हम इम्बैलेंस्ड हैं कि नहीं। जो ये बैलेंस है ये सीखना हमें इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी जो इंटरनल वर्ल्ड है और जो हमारे एक्सटर्नल एक्शंस हैं उसमें कहीं ना कहीं सामंजस्य लाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम सजग रहते हैं, अवेयर रहते हैं और टाइम टू टाइम अपने आप को चेक करते रहते हैं कि क्या हमारी एफ़र्ट्स बैलेंस्ड हैं या नहीं, तो हम समझते रहते हैं, हमको ये समझ में आता है कि अभी समय आ गया है अपने उस पहलू पर ध्यान देने के लिए जिस पर हम शायद ध्यान नहीं दे रहे थे। आज की रीडिंग में कोशिश यही है मेरी कि मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कर सकूं आपके उस पहलू से जिसमें शायद आप कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं और उसकी वजह से आप किसी ऐसे पहलू को अपने जीवन के बिल्कुल छोड़ रहे हैं जिसमें कि आपको अब ध्यान देना ज़रूरी है। हो सकता है जब आप अपने उस पहलू में ध्यान दें तो जहाँ पे आपको लग रहा है अपने जीवन में आप ब्लॉक्ड हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपकी एफ़र्ट्स फ्रूटफुल नहीं हो रही हैं, तो शायद आपको समझ में आए कि एफ़र्ट्स फ्रूटफुल इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि आपको किसी और पहलू पर भी ध्यान देना था जो आपने अभी तक दिया नहीं है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जब आप अपने जीवन में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे तो किस तरह के बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। आज की रीडिंग में हमेशा की तरह अपने पास 3 ऑप्शन हैं। तो द फर्स्ट ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इनमें से जो भी एक कोई अच्छा ऑप्शन लगता है आप वो ऑप्शन चूज़ करें और फिर उसकी जो रीडिंग है वो आप सुन सकते हैं। उसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस अच्छे लग रहे हैं तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है आपको कोई ना कोई अच्छी गाइडेंस ही मिलेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर भी जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनली आपके लिए नहीं है। तो आपको जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी इनपुट मिलता है, उस इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने से पहले अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करें और अपने आप से पूछें कि जो आपको इसमें इनपुट्स लग रहे हैं, जो आपके लिए हैं, वो आपको किस तरह से, कितने पेस से, कब अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एज एन इंग्रेडिएंट है जो आपकी लाइफ में स्पाइस ला सकता है, हैप्पीनेस ला सकता है, लेकिन वो इंग्रेडिएंट कितना डालना है, कब डालना है, वो हर एक व्यक्ति की यूनिकनेस पे डिपेंड करता है। इसलिए जो भी आपको इसमें से इनपुट मिले
उसको सोच समझ के धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। और मैं आशा करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा। अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है अभी, आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से वो भी समझ में आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एक बार मैं आपको ऑप्शंस फिर से दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये ऑरेंज वाला ब्रेसलेट, ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या है जहां पर आप ज़रूरत से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आपको अपना फोकस वहां से हटाने की बहुत ज़रूरत है। अब शिफ्ट करना है वहां से फोकस। सेकंड कार्ड से देखेंगे कि ऐसा कौन सा पहलू है जहां पे आपको अब अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए। जिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जिस पहलू जो है ज़िंदगी का, उस पर आप बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। और थर्ड कार्ड से देखेंगे जब आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस होंगे। जो मुझे फर्स्ट कार्ड को देख के समझ में आ रहा है, जो ये फर्स्ट कार्ड है, ये है 4 ऑफ कप्स। तो ऐसा हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए। शायद कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स हो सकती हैं जिसमें आपको लग रहा है कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, या फिर एक बहुत मंडेन रिलेशनशिप हो गई है जिसमें आप एक सॉर्ट ऑफ बोर्डम फील कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पूरा फोकस है, इंटरेस्ट है, सिर्फ ये है कि आप उस अपनी रिलेशनशिप को रीइग्नाइट करें, फिर से उस रिलेशनशिप में कुछ आप और नया स्पाइस लेकर आएँ, कुछ नई एनर्जी लेकर आएँ, और आपका पूरा फोकस वहीं पर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हमारी रिलेशनशिप होती है उसमें बदलाव इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपना पैशन ही खो दिया होता है। हम शायद अपना ही ख्याल नहीं रखते हैं। हमें यही नहीं पता होता है कि अगर हम कहीं भी कोई भी बदलाव चाहते हैं तो पहले वो बदलाव हमारे खुद के भीतर होना चाहिए। तो जो फर्स्ट थिंग इसमें मैं कहना चाहती हूँ, आपका फोकस बहुत ज़्यादा सिर्फ उसी चीज़ पर है कि आपको मालूम है आप किसी रिलेशनशिप में बहुत बोर्ड हो रहे हैं, आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन आप तब भी अपना फोकस वहाँ से हटा नहीं रहे हैं। ये कार्ड आपको ये कहता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में नए इंटरेस्ट ढूंढने चाहिए। मतलब कि अगर आपको बोर्डम लग रहा है लाइफ में, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, तो आप अपने आप से पूछें ऐसी क्या हॉबीज़ हैं, क्या इंटरेस्ट हैं जो आप अभी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि शायद अभी आपके पास थोड़ा टाइम भी हो अपने ऊपर फोकस करने के लिए। तो जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, आप नई चीज़ें सीखेंगे, आपकी ज़िंदगी में नए आइडियाज़ आएंगे, नए इंटरेस्ट आएंगे, तो जो आपका वो बोर्डम है वो अपने आप से ख़त्म होने लगेगा। शायद आप गलत तरीका अपना रहे हैं अपना बोर्डम ख़त्म करने के लिए। कई बार आपकी रिलेशनशिप तब ज़्यादा अच्छी होती है जब आप उसमें कुछ नई एनर्जी, नए आइडियाज़ लेकर आते हैं। आप पहले अपने आप को रिजुविनेट करते हैं और अपनी रिजुविनेटेड एनर्जी से आप अपनी रिलेशनशिप को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इस कार्ड से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा क्या है जहाँ पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। ये कार्ड जो होता है ये फर्स्ट ऑफ ऑल है फायर से रिलेटेड, मतलब कि पैशन से रिलेटेड। सेकेंडली ये कार्ड है नंबर 2 से रिलेटेड और वॉन्ड्स से रिलेटेड। तो जो नंबर 2 होता है वो हमेशा होता है यिन और यांग बैलेंस का नंबर। सेकेंडली ये 2 ऑफ वॉन्ड्स बताता है पार्टनरशिप का नंबर। ये भी बताता है कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप लाइक माइंडेड लोगों से मिल सकते हैं, नए तरह के लोगों से मिल सकते हैं जो आपको आपके सोचने का तरीका, आपकी जो लाइक्स डिसलाइक्स है, आपका जो पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ है, वो सब कुछ बदलने में हेल्प कर सकता है। तो शायद आपके अंदर कुछ ऐसा कभी हो, शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हों, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों जिनके साथ आप पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हैं। आपके पास वो ऑप्शंस हो, वो अपॉर्चुनिटीज़ हो, आपके अंदर एक ज़ील हो कुछ करने की पैशनेटली, लेकिन आप उस ओर फोकस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप अभी एक ब्लेम मोड में हैं। आपका सारा जो फोकस है अपनी रिलेशनशिप पर है, आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, आप बोर्ड फील कर रहे हैं। तो आप जिस भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं, जो भी रिलेशनशिप है उसमें आप ब्लेम करते हैं, लेकिन शायद यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको फोकस करना है अपने ऊपर। आपके क्या पैशंस हैं,
आप कैसे किसी के साथ मिलके अपनी ज़िंदगी में और क्या नए एनर्जी को लेकर आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ मिलके कुछ नया सीखें, कोई नए कोर्स ज्वाइन करें, कुछ नया क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि जब कुछ नया आता है तो नए डिस्कशंस होते हैं और एक दूसरे को जानने का, समझने का और मौका मिलता है। तो फोकस कहाँ नहीं करें आप अपने पैशन को कैसे आगे लेकर जाएं, कैसे आप अपने पैशन को पहचानें, अपनी हॉबीज़ को पहचानें। आपके लिए इस समय है, आपका फोकस इस वक्त उस पर होना चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी जिन हॉबीज़ पे आपने पहले ध्यान नहीं दिया था, आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए। क्या होगा जब आप अपना ध्यान अपने बोर्डम से शिफ्ट करके, अपने रिलेशनशिप से शिफ्ट करके, उससे हैप्पीनेस डिराइव करने से बेटर अपने पैशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे और अपने अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो हाउ योर लाइफ विल चेंज। तो जो ये कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। जो सोर्ड्स होता है वो होता है रिलेटेड एयर एलिमेंट से, मतलब कि आइडियाज़, न्यू थॉट्स। तो तब आपको समझ में आएगा आपके अंदर नए आइडियाज़ हैं, नए थॉट प्रोसेस हैं, जिनको आप धीरे धीरे करके और कुछ नई चीज़ें सीख के, नए स्किल्स को सीख के आप उन आइडियाज़ को कार्यान्वित कर सकते हैं। जो ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है, ये बहुत एंथुजियाज़म से रिलेटेड होती है। बहुत एंथुजियाज़म है, आइडियाज़ हैं, कुछ करने का जज्बा है। तो इस तरह की जो एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आने लगेगी, आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे, आपका मन करेगा आप कुछ नया करें, नया सीखें। जब आपका फोकस शिफ्ट होने लगेगा, तो इम्बैलेंस लाइफ में क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इमोशंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपकी इमोशंस तब हील होंगी जब आप अपने पैशंस को फॉलो करेंगे, और उन पैशंस को फॉलो करने के लिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको हेल्प कर सकता है, या फिर जिसके साथ आप कुछ सीख सकते हैं, या जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, या किसी के साथ मिलके आप कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो फोकस उस तरफ करें। जब आप उस तरफ फोकस करने लगेंगे, अपने आप से जो ये कार्ड है जिसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएंगे जब आप बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप से नए आइडियाज़ आएंगे आपके पास। और ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपको और नए आइडियाज़ दें। तो कुछ ना कुछ एक ब्रेक थ्रू होगा ज़िंदगी में, जिससे कि आप अपने स्किल्स से, अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा अपनी ज़िंदगी में कुछ नया क्रिएट कर सकेंगे और अपने बोर्डम को ख़त्म कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ अच्छी इंसाइट ज़रूर मिली होगी। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया होगा तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। जो ये फर्स्ट कार्ड है उससे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या है जहाँ पर आप ज़रूरत से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सारा अटेंशन आपका किसी एक पर्टिकुलर पहलू पे है। इस कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या है जहाँ पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आए। थर्ड कार्ड से हम देखेंगे कि जब आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं तो क्या बदलाव आएंगे आपकी ज़िंदगी में। फर्स्ट कार्ड से जो मुझे समझ में आ रहा है, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी का जो एक फोकस रहता है, या आपके दिमाग का जो फोकस रहता है, वो रहता है ज़िंदगी में स्ट्रक्चर कैसे हो, रूटीन कैसे हो, डिसिप्लिन कैसे हो। ऐसा भी हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं अपनी फैमिली में, और आप चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं, जो जैसा आप कह रहे हैं चीज़ें वैसी हों। ऐसा भी हो सकता है कई बार आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसली ले सकते हैं, तो आप हो सकता है इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सिर्फ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे निभानी है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेकर आना है, कैसे रूटीन में चीज़ें चलनी चाहिए, कैसे डिसिप्लिन रहना चाहिए। वो आपका अपने लिए भी हो सकता है, वो आपका आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी हो सकता है। बट जब हम बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं ओनली डिसिप्लिन पे, स्ट्रक्चर पे, ऑर्गेनाइजेशन पे और थोड़ा सा डोमिनेशन पे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा टच होता है इमोशंस से, प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ से, उससे हम थोड़ा अलग होने लगते हैं, हटने लगते हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ इम्बैलेंस्ड है, तो आप अपने आप से पूछें, क्या आप अपने आप को मौका दे रहे हैं अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए? क्या आप अपने आप को समय देते हैं ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए? जो मुझे समझ में आ रहा है इस कार्ड को देख के, शायद आप अपनी ज़िंदगी को इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे,
क्योंकि आप मोस्टली स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन इस सब के बारे में सोचते हैं और कोशिश करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की। और अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो आपको बहुत तकलीफ़ भी होती होगी। तो आपको लगता होगा लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, या आपको झंझलाहट या फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपको दिमाग अपना वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। दिमाग किस तरफ लेकर जाएं, मतलब कि ऐसा क्या है ज़िंदगी में जहाँ पर आप ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारा फोकस आपका सिर्फ स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन पे है, बहुत ज़्यादा लॉजिक, एनालिसिस, थॉट प्रोसेस में लग जाता है। जो ये कार्ड होता है ये रिलेटेड होता है प्लानिंग से, और लॉन्ग टर्म जो हमारी प्लानिंग होती है उसके साथ साथ हम कितनी अफोर्ड कर रहे हैं ये उससे भी रिलेटेड होता है। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे ये कार्ड है ये एयर एलिमेंट से रिलेटेड है, तो हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपके पास सब कुछ आइडियाज़ हैं बट आप उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं। तो हो सकता है आपको फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी हो रही हो क्योंकि आपके पास आइडियाज़ हैं, इंटेलिजेंस है, लॉजिक है, सब कुछ है। जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, वो सब कुछ है, लेकिन आपका सिर्फ फोकस उसी चीज़ पर रहता है। आपका फोकस उस पर नहीं आ रहा है कि आप जो अचीव करना चाहते हैं आप उसको अचीव कैसे करेंगे। हो सकता है अगर आप जब कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं तो आपको रिजल्ट्स अगर जल्दी नहीं मिलते हैं तो आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। आपका फोकस चीज़ों को अचीव करने पर तो होना ही चाहिए। ज़िंदगी में जो स्ट्रक्चर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, जो भी जिस तरह से आपको ऑर्गेनाइज करना है उस पर तो होना ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करना है अपने ज़िंदगी में धीरज और धैर्य लाने के लिए, पेशेंस लाने के लिए। अगर आप इस कार्ड को भी गौर से देखें तो जो ये कार्ड है इसमें एक किसान दिखाया हुआ है जो अपनी उगाई हुई फसल को दिख रहा है, जो हार्वेस्ट के लिए रेडी है। लेकिन इस स्टेट तक आने के लिए हमको धीरज चाहिए होता है, क्योंकि आप अगर बीज बोते हैं तो उसको उगने में, पौधे को आने में और वो फसल को पकने में समय लगता है और एक प्रोसेस होता है। कहीं ना कहीं आप अपना फोकस खो रहे हैं इस पॉइंट से कि आपको भी पेशेंस चाहिए अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर के द्वारा। तो आपको जो एक प्रोसेस ऑफ लाइफ है, या एक जो प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ के पूरा होने में, एक जो साइकिल होती है उसका हमें सम्मान करना होता है और उसके द्वारा हम पेशेंस भी सीखते हैं। अपना फोकस आप इस चीज़ पर लेके आइए, अपने अंदर ये वर्च्यू क्रिएट कीजिए, पेशेंस का, धीरज का, धैर्य का। आप देखेंगे आपको अपनी ज़िंदगी खुद से बैलेंस लगने लगेगी। अब इम्बैलेंस इसलिए लग रही होगी क्योंकि आप सोचते होंगे आप बहुत कुछ कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस लगता है लाइफ में कि सब कुछ करने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप फोकस नहीं कर रहे हैं अपने अंदर एक जो पेशेंस का वर्च्यू है वो क्रिएट करने के लिए। साथ ही आपको अपनी एफर्ट्स में परसिस्टेंट रहना है, मतलब चाहे रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आप सतत परिश्रम जब करते रहेंगे रिज़ल्ट आपको तभी मिलेगा। तो फोकस, परसिस्टेंस और पेशेंस पे रखें, ना कि सिर्फ ज़िंदगी में डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर क्रिएट करके चीज़ों को प्राप्त करने में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, पेशेंस है, परसिस्टेंस है, वो बहुत ज़रूरी है। क्या होगा अगर आप ये इस तरह से अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आएंगे। जो ये कार्ड है वर्ड का, ये होता है मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड, और ये बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव कर सकते हैं। ये कार्ड ये बताता है कि जब हम ज़िंदगी में एक साइकिल, एक फेज़ में कुछ अचीव कर लेते हैं तो हम कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप जो भी अचीव करना चाहते हैं आप वो अचीव कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो एबिलिटी है। लेकिन जब आप ये बैलेंस लेकर आएंगे, जो भी आप डिसिप्लिन, रूटीन, जो भी आप कुछ फॉलो करते हैं, लॉजिक्स हैं आपके पास, लेकिन अगर आपने उनको पेशेंस, धीरज और धैर्य के साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया, प्लानिंग नहीं की, तो ज़िंदगी में अगर वो बैलेंस नहीं आया तो आपको वो फ्रस्ट्रेशंस रहेंगी। आप अगर ये बैलेंस लेकर आएंगे तो आपके अंदर एबिलिटी है चेंज करने की अपनी ज़िंदगी को, और वो प्राप्त करने की जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि इसमें जो श्री कृष्ण है उनका एक विराट रूप दिखाया हुआ है, और इस कार्ड का नाम है विश्व, द वर्ल्ड, मतलब कि यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, मतलब कि अपनी लाइफ की जिस भी स्टेज पर आप हैं, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, कैपेबिलिटी आपके अंदर है वो अचीव करने की, आपको सिर्फ उसके लिए प्लानिंग, पेशेंस और परसिस्टेंस की ज़रूरत है। ऐसा करेंगे
तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकेंगे जो भी आपके डिज़ायर्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा ज़िंदगी में बैलेंस कैसे लेकर आएं। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है उससे हम देख रहे हैं आपका फोकस कहाँ पर है, जो एक बहुत लंबे समय से है और कुछ ज़्यादा ही आप उधर फोकस कर रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक असंतुलन क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड कार्ड से देखेंगे कहाँ पर आपको अपना फोकस लेकर जाना चाहिए जिससे कि ज़िंदगी में धीरे धीरे बैलेंस आए। और थर्ड कार्ड से देखेंगे जब आप वो बैलेंस लेकर आएंगे तो आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छे बदलाव हो सकते हैं। ये जो फर्स्ट कार्ड है इससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आपका फोकस अभी कहाँ है। ये जो कार्ड होता है टावर का, ये उन परिस्थितियों को दर्शाता है जब हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हुई, कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए जो बहुत अचानक से हुए और जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसी गतिविधियाँ, सिचुएशंस जहाँ पर हम कंट्रोल नहीं कर सके। हमारे अंदर एबिलिटी तो रही होगी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम उन सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि शायद वो एक डिवाइन सैंक्शन के साथ होती हैं। तो ऐसा तो कुछ हुआ है ज़िंदगी में जिसने आपको बहुत शॉक्ड किया है, या फिर आपने जैसा ज़िंदगी के बारे में सोचा था वो सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया और ज़िंदगी को जो ज़िंदगी का एक नया और एक डिफरेंट रूप होता है वो देखने के लिए मिला। आपकी कॉन्शियसनेस, आपका जो सोच है कहीं ना कहीं उस एक जो हादसा है या जो भी सर्कमस्टांसेस हुए उसमें जाके स्टक हो गई है। आप अपने आप को उससे बाहर नहीं निकाल पाते। अगर आप गौर करेंगे तो आपकी जो सोच होती है, आपकी जो बातें होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं जिक्र आप उन्हीं बातों का करते होंगे जहाँ पे आपको चीटेड फील हुआ, बिट्रेड फील हुआ, आपको ऐसा लगा कि ज़िंदगी में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो जब तक आपका फोकस उस पास्ट पे रहेगा, उन तरह की बातों पर रहेगा जो आपके लिए और ज़्यादा सैडनेस क्रिएट करते हैं, तो आप कभी हैप्पी फील नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे लॉसेस या फिर कोई ऐसी ट्रेजिडी या कुछ ऐसे पेन्स रहे हैं या कुछ सेपरेशंस हुआ है या कोई मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, कुछ ऐसा डिज़ास्टर हुआ है लाइफ में जिसकी इम्पैक्ट से आप निकल नहीं पा रहे हैं और आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत इम्बैलेंस्ड है, ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, जो आप ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं वो हो नहीं रहे हैं। उसका कारण इसलिए क्योंकि आपका जो फोकस है वो आपके हर्ट्स पे, आपकी पेन पे है, आपके जो लॉसेस हुए हैं या कुछ ट्रेजेडी हुई है उसी पर ही रहता है। अगर आपका फोकस ऐसे ही रहेगा तो आप कभी अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस के लिए जगह क्रिएट ही नहीं कर सकेंगे। तो आपका जो बैलेंस क्रिएट करना है लाइफ में, तो फोकस कहाँ होना चाहिए वो हम देख रहे हैं इस कार्ड से। ये कार्ड है फूल का, और टैरो कार्ड में ये जो कार्ड होता है ये सबसे फर्स्ट कार्ड होता है। मतलब कि ये कार्ड होता है न्यू आइडियाज़, न्यू बिगनिंग्स। मतलब कि जब हम एक बिल्कुल क्लीन स्लेट से स्टार्ट करते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब हमको ज़िंदगी फिर से एक नए एनर्जी से, नई एंथुजियाज्म से स्टार्ट करनी है, पीछे का कुछ बैकलॉग लेके नहीं चलना है। तो ये उस एनर्जी को दर्शा रहा है। और साथ ही साथ अपने अंदर इंटेलिजेंस, विजडम, जो आपने अपने पास्ट से सीखा, आपके पास्ट में जो भी हुआ जिसने आपको विजडम दिया है, आपको कुछ सिखाया है, वो लेके आपको आगे बढ़ना है, कुछ नई बिगनिंग्स करनी है। तो अपने ऊपर विश्वास रख के, अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्किल्स पर विश्वास रख के आपको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में एक नया फेज़ स्टार्ट करना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो अपनी नई हेल्थ रिजीम स्टार्ट करें। आप सोचते थे कि आपको कुछ सीखना है तो कुछ नया सीखें। अगर आपको लगता था कि आपको किसी काउंसलर की ज़रूरत है, आपको अपने इमोशनल पेन से बाहर आने की ज़रूरत है और आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए कुछ एफ़र्ट्स करें। कुछ भी ऐसा जो लगता है जो अभी अनफुलफिल्ड रह गया है, तो आपको उसके फुलफिलमेंट के लिए अपनी ज़िंदगी में नई बिगनिंग्स स्टार्ट करनी चाहिए।
उन पहलुओं को ढूंढें, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने के लिए मिले, ज़िंदगी में कुछ नई साइकिल क्रिएट करने के लिए मिले। तो आपका पूरा फोकस इस वक्त सिर्फ इस पे होना चाहिए कि जस्ट लाइक अ चाइल्ड आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें, नई चीज़ें लर्न करें, अपने आप को ओपन अप करें नए आइडियाज़ को, नए इनपुट्स को स्वीकार करने के लिए। जब आप अपना फोकस पास्ट से शिफ्ट करके, अपने पेन से शिफ्ट करके आप नई चीज़ें सीखने में, ज़िंदगी में नई साइकिल क्रिएट करने की तरफ फोकस करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आने लगेगा, आपको वो हैप्पीनेस लगने लगेगी। क्योंकि जब तक हमारी ज़िंदगी लॉप साइडेड होती है, असंतुलित होती है, तब तक कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन, एक अनहैप्पीनेस ज़िंदगी में रहती है। क्या होगा जब आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे? तो ये बहुत सुंदर कार्ड है। ये कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं तो 4 होता है मदर से रिलेटेड, नरिशमेंट से रिलेटेड, नर्चरिंग से रिलेटेड, आपकी खुद की इमोशन से रिलेटेड। वॉन्ड्स है पैशन से रिलेटेड। साथ ही साथ 4th हाउस जो एस्ट्रोलॉजी में होता है वो रिलेटेड होता है आपके होम से, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड। तो जो आपका घर है, आपकी इमोशंस है, आपकी जो फैमिली लाइफ है वो बहुत अच्छी होने लगेगी। आपको उसमें बहुत पैशन महसूस होगा। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें आपको कुछ डिफरेंस नज़र आएगा। उसमें आपकी जो हारमनी है रिलेशनशिप्स में वो आपको महसूस होगी। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर पेन क्रिएट करके रखेंगे और आप हमेशा वही बातें डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं फैमिली में जो एक एनवायरनमेंट है, डायनामिक्स है, वो भी एक बहुत सैड एनवायरनमेंट रहेगा या फिर कॉन्फ्लिक्टिक एनवायरनमेंट रहेगा। जितना आप खुद से ज़िंदगी में नयापन लाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को रिवैम्प करने की, फिर से रिजुविनेट करने की कोशिश करेंगे, उतना आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें नए चेंजेस आने लगेंगे। आपके अंदर खुद से एक पैशन होगा कि आप ज़िंदगी में कुछ और अच्छे चेंजेस लेके आएँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। जितना आप इमोशनली फुलफिल्ड करेंगे, फील करेंगे, आपको खुद से समझ में आएगा कि इमोशनल फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक बैलेंस लाइफ के लिए। जब आपके एक्शंस और इमोशंस में सामंजस्य होगा, वही लाइफ बैलेंस्ड होती है। तो हो सकता है अभी आप एक्शन लेवल पे सब कुछ अच्छा करते हो, लेकिन तब भी आपको लगता हो कि ज़िंदगी में हार्मनी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, या जो आप एक्शंस करते हैं उसका वैसा रिजल्ट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इमोशनली आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हो। तो आप अपने आप को एक्चुअली इमोशनली हील करो, अपने पेन से बाहर हो, कुछ नया क्रिएट करो, अपनी इमोशंस को रिजुवनेट करके अपने अंदर नए आइडियाज़ लाओ। जब आप ऐसे एक्शन लेवल पे अपने आप को हील करने लगोगे, जो आप इमोशनली हील करने की कोशिश कर रहे हो, वैसे ही एक्शंस भी करोगे खुद को हील करने के लिए, तो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी और प्रॉस्पेरिटी होगी, और आपकी जो फैमिली लाइफ है वो अच्छी होगी, और आपका जो पैशन है वो आपको हेल्प करेगा अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस और हार्मनी लाने के लिए। सो दिस इज़ हाउ आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लाने से बहुत अच्छे बदलाव आ सकते हैं। कोशिश सिर्फ आपको ये करनी है कि क्या नई बिगनिंग्स लेकर आनी है, क्या नया सीखना है, उस ओर ध्यान देने की। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी।